नमस्कार बच्चों, आज हमारा विषय है नैतिक एवं आध्यात्मिक। उसमें जैसे संसार में जो महापुरुष होते हैं या सत्पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, संत महात्मा, उनका धरती पर जन्म लेने का कार्य रहता है कि जीवों का उद्धार करना, उन्हें अच्छी संगति देना, उनके अच्छे विचार करना आदि। और हमेशा वे लोगों की भलाई ही करते रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, दृढ़ निश्चय। तो पूर्णा नाम का एक सौदागर का लड़का था। वह क्या है, उसका काम क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाना। जैसे एक स्थान से, एक देश से सामान लाया और दूसरे देश में जाकर बेच दिया, तो वो इस प्रकार व्यापार करता था। इसके लिए उसके पास अपने बहुत से समुद्री जहाज थे, जिसकी सहायता से वह व्यापार करता था। एक बार क्या हुआ, वह अपने नौकरों के साथ किसी दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए गया। तो जब वह वहां गया तो वहां पे उसने देखा कि वहां पे महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का प्रचार करने के लिए वहां आए हुए थे। जब वह उन लोगों से मिला और उनके साथ में रहा, तो वह उन लोगों के प्रभाव से क्या है, उसका मन भगवान में लग गया और भक्ति भावना और सहनशीलता और दूसरों की भलाई करने के विचार उसके मन में आए। तो जब वो वापस व्यापार करके अपने नगर में वापस लौटा, तो उसने वहां पर बहुत से लोगों की सहायता की। उसके मन में भक्ति भाव आ गया था और तो वह वहां से महात्मा बुद्ध के पास मिलने को गया। तो महात्मा बुद्ध के संसर्ग में जब वह गया, तो उसने वहां पे अपने विचार व्यक्त किए कि मैं आपकी शिष्य बनना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे बहुत से अच्छे उपदेश दिए, जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसके मन में लोगों की भलाई और के लिए विचार उत्पन्न होने लगे। तो वह क्या है, उसने एक बार एक महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं स्वर्ण पर्यंता द्वीप पर जाना चाहता हूँ और वहां के लोगों को सुधारना चाहता हूँ, उनकी अच्छी प्रवृत्ति लाना चाहता हूँ। और स्वर्ण पर्यंता द्वीप के बारे में यह प्रचलित है कि उस द्वीप के लोग बहुत ही कर्कश, दूसरों पे लड़ाई झगड़ा करने वाले और हमेशा अश्लीलता में रहने वाले और व्यभिचार करने वाले वहां के लोग थे। वह कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। अगर तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हारे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे और अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तुमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। तो पूर्णा ने कहा कि नहीं, मेरा विचार है कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। अगर वो कैसे भी लोग हैं तो भी मैं वहां जाकर उनको अच्छा सुधारना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो पूर्णा ने कहा कि अगर वो मेरे साथ लड़ाई करेंगे तो मैं समझूंगा कि उन्होंने मुझे मारा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे साथ वो तलवार से वार करेंगे या तुम्हें डंडों से पीटेंगे तो तुम क्या करोगे। तो पूर्णा ने कहा कि महात्मा जी, अगर वो मुझे तलवार से मारेंगे या डंडों से पीटेंगे तो मैं सोचूंगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। तो महात्मा जी ने कहा, अगर हो सकता है वो तुम्हें मार के डंडे लगा के या मार ही दे पूरा का पूरा, तो तुम क्या करोगे। तो पूर्णा जी ने कहा, तो मैं समझूंगा कि उन्होंने मुझे इस शरीर से बिना यातना दिए मुक्ति दिला दी। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि चलो इसका हृदय परिवर्तित हो गया है, तो वे उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, तुम सहनशील हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी कोई करता है तो तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब तुम स्वर्ण पर्यंता द्वीप जाने के लिए तैयार हो। तो पूर्णा वहां से स्वर्ण पर्यंता द्वीप गया। तो वहां के लोग तो बड़े लड़ाकू और कर्कश थे और दूसरों के लड़ाई झगड़ा करते थे। वो रोज उससे लड़ते, कभी उसको पत्थर मारते, कभी उसको छेड़ते, कभी उसका सामान चुरा लेते, कभी उसके सामान खराब कर देते, तोड़ देते। फिर भी पूर्णा ने उनका कभी भी अपमान नहीं किया, नहीं उनकी बातों का बुरा माना। वो हमेशा उन्हें अच्छी बातों के लिए प्रेरित करता रहा। वह हमेशा अच्छे उपदेश देता, जिससे सुनकर लोग, कुछ समय तो उन्होंने उसके साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, वह हमेशा उनके साथ बुरा ही व्यवहार करता, लेकिन धीरे धीरे उनकी भक्ति भावपूर्ण बातें सुनकर और उनकी सहृदयता और उनकी जो काम करने की प्रवृत्ति थी और जो प्रवचन देते थे शांत मन से, कभी बुरा व्यवहार करते हुए भी नहीं देखा, नहीं उन्हें कभी क्रोध करते हुए देखा। तो धीरे धीरे उस द्वीप के लोगों में परिवर्तन आने लगा और वे उनके प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनने लगे और अच्छे कार्यों में लगने लगे।
तो धीरे धीरे करके करते जब रोज वो प्रवचन सुनते तो उस द्वीप के लोगों में परिवर्तन आ गया और वे हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, दूसरों की भलाई का कार्य करने लगे और हमेशा एक दूसरे की सहायता करने लगे। इस प्रकार हमें इस कहानी से ये उद्देश्य मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले कि ये काम हमें करना है, जैसे पूर्णा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं स्वर्ण पर्यंता द्वीप के लोगों को सुधार कर ही रहूंगा और उनसे अच्छा नागरिक बनाऊंगा, तो उसने उन्हें बना दिया। तो ऐसे अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो संत महापुरुष जो होते हैं उनके सत्संग करने से, उनके साथ रहने से और अच्छे लोगों का और अच्छे व्यवहार से, अच्छे लोगों के साथ रहने से भी हमारा हृदय परिवर्तित हो सकता है और हम लोगों को अच्छे कार्य में प्रवृत्त कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें सत्पुरुषों और अच्छे पुरुषों की या अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। नमस्कार।